1303 में अलाउद्दीन खिलजी आया रानी साहब को लेने के लिए, फिर भी रानी साहब उनके साथ नहीं गई। ऐसे रानी साहब ने जोर किया। एशिया का सबसे बड़ा किला दिखने में जितना खूबसूरत उतनी ही दिलचस्प कहानी रखता है। तकरीबन 1000 साल पुरानी कहानी यहाँ से शुरू हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावत को देखकर ही फना हो गए थे। ये कहानी है या सच है, आइए जान लेते हैं। यहाँ का खूबसूरत मंजर, यहाँ के 7 दरवाजे, जहाँ से आपको इस कहानी को देखने का मौका मिलेगा। सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावत के लिए बहुत बार इस किले पे हमला किया था। आइए वो भी जान लेते हैं। और सामने गर्ल्स जा रही हैं, तो इनको देखते हुए मैं चित्तौड़ की तरफ प्रस्थान करता हूँ। और हम गेट पर लग चुके हैं। ये हमारा चित्तौड़ का गेट, एंट्री गेट आ हुआ है। मंदिर देख का था अंदर, मंदिर कैसा है अपना ठीक है। विजय के अंदर में इसको बनाया गया, इसका नाम रखा विजय। 10 साल इसको बनाने में लगे, 90 लाख रुपए इसके अंदर में खर्च हुए उस जमाने के अंदर में। इसके ऊपर चढ़ने में 157 सीढ़ियां हैं, 122 फुट की इसकी हाइट है और 9 मंजिल का है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा ना कुतुब मीनार दिल्ली का, तो कुतुब मीनार की जो बनावट दे रखी है, उसका नीचे का भाग चौड़ा दे रखा है, बीच का भाग पतला दे रखा है, ऊपर से एकदम पतला दे रखा है। इस टावर को बराबर गौर से आप लोग देखेंगे, इसका नीचे का भाग चौड़ाई में दे रखा है, बीच का भाग पतला दे रखा है, ऊपर जाने के बाद में कुछ चौड़ा दे रखा है। शंकर भगवान का डमरू होता है ना, वो स्टाइल से इसको बनाया गया। आउटसाइड इनसाइड जितना भी आर्ट आपको देखने को मिलता है, रामायण गीता और महाभारत का सारा इष्ट, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश शिवा लक्ष्मी, वही सारा आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर जाने के लिए कोविड के बाद से इसको बंद कर दिया गया, बाकी आप लोग ऊपर में जा सकते थे। अभी हम लोग चलेंगे सामने गेट पे, गेट पे सामने जाके खड़े होकर आपको सारा मंदिर के बारे में और जोर के बारे में बताया जाएगा। आप लोग सब मेरे साथ में आएंगे। चलो गाइस, बागड़ किले पीछे आ रहे हैं। पता है गाइस कि हम तो फ्री में देखते सब कुछ। कि मस्त वाह। और ये बागड़ बिल्ला है, पता नहीं क्या बोल रहा है। मैं देख रहा हूँ काफी टाइम तुम लोगों को बहुत सेंड कर दिया मेरे तुम लोगों को। 1 किलो खून जल चुका है। 1 किलो खून जल गया। खून तो बढ़ा दे, ये साथ में दिक्कत नहीं है, और जला भी दे ही लग रही है। अरे जलाते रहे, 1 किलो जल। 1 किलो के पावर में खत्म हो जाए। हार्ट की हमें खून नहीं है, इसके हड्डियों में खून नहीं है, मतलब मजीरा पीता ही नहीं पड़ेगा पावर के लिए, पावर के लिए। और ये गेट कौन सा है? ये तो छोरा है। जौहर के लिए जो मैंने आपको बताया, राजस्थान में राजपूत लोग जब लड़ाई में मारे जाते थे, तो जितनी भी लेडीज होती थी अपने आप को जिंदा जलाती थी। ये उस जमाने के अंदर में गार्डन नहीं, उस जमाने के अंदर में टैंक था। गवर्नमेंट ने उसको स्ट्रिक्टली बंद कर दिया, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हर टैंक के अंदर में अंडर टनल हुआ करते थे। तो बहुत से लोग गुफा के अंदर में घुस जाया करते थे कि अंदर में घुसने से राणा को टका पैसा खजाना मिलेगा। लेकिन गुफा ऐसी चीज होती थी कि इंसान अंदर घुस तो जाता था, वापिस बाहर निकलने का रास्ता भूल जाता था। तो बहुत से लोग वापस बाहर नहीं आए, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको स्ट्रिक्टली बंद कर दिया। और एक छोटा सा हवन कुंड नजर आता है, वो देखिए सामने में। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के जितने राजपूत लोग होते हैं, मार्च महीने में यहाँ पर आते हैं, पूरा दिन बैठकर पूजा पाठ करते हैं, और वो जौहर का दिन मनाया जाता है। उसी के बाद में सामने में मंदिर है, उसको कहा जाता है शमिदेश्वर मंदिर, यानी शंकर भगवान की त्रिमूर्ति। उसके अंदर में ब्रह्मा विष्णु एंड महेश का रूप दे रखा है। उसको बनाया था 11th सेंचुरी राजा भोज फ्रॉम उज्जैन। उसी के बाद में आप लोग इधर से नीचे में जाएंगे, एक पानी का बहुत बड़ा टैंक है, जिसको कहा जाता है गौमुखी कुंड। सामने बोर्ड लगा रखा है ना सर, वहाँ से आप लोग नीचे में जाएंगे, पानी का बहुत बड़ा टैंक है, जिसको कहा जाता है गौमुखी कुंड, यानी गाय का स्टोन का मुंह वॉल के अंदर में फिट कर रखा है, जिसके अंदर से 24 आवर नेचुरल वाटर गिरता है शिवलिंग के ऊपर में। एकदम स्प्रिंग वाटर है, पानी एकदम प्योर, एकदम क्लीन वाटर है। आप लोग चाहो तो बोतल में भर के ले जा भी सकते हो। बिल्कुल देखोगे बोतल में मिनरल वाटर का भी भाप है।
उसी के पास में टैंक है जिसको सासू बहू का कुंड भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया किले के अंदर में 113 मंदिर थे जो लड़ाई के अंदर में टूट गए हैं। जहाँ जहाँ आपकी नजर आती है सारे मंदिर थे, ये वो सामने मंदिर था, वो छोटे छोटे सारे मंदिर थे, ये सारे मंदिर थे जो लड़ाई के अंदर में टूट गए हैं। ये मंदिर के टूटे फूटे टुकड़े किए गए हैं। यहाँ पर आप लोग गौमुखी कुंड दर्शन करके आएंगे, वापिस में आकर शिव मंदिर दर्शन करके वापिस में हम लोग इधर आएंगे। अब अपना ऑटो इस साइड के अंदर में खड़े हुए हम लोग को इस साइड में जाना है, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे, पद्मिनी का पैलेस देखेंगे। और आपको दिखाते हैं सामने वो कुंड जिसमें से मतलब 12 महीने 24 घंटे पानी आता रहता है, मतलब जैसे गौमुख में से सारे मंकी भी है। ये मंकी का ब्रदर चंकी। चित्तौड़ का नज़ारा सामने का, जहाँ से पूरा चित्तौड़ दिखता है और वह कुंड भी दिखता है जिसमें पानी भरा रहता है, जिसमें आप नहा सकते हो, डुबकी लगा सकते हो, कूद सकते हो, जो भी करना चाहे। तो आपको बताते हैं इधर का नज़ारा। और ये है वो कुंड जो मतलब भरा रहता है आराम से फुल। और इसमें वहाँ से गोमुख के अंदर से पानी आता है, कहीं वहीं से आसपास से बिल्कुल। ये वैसे आदमी नरक के मुख के लायक भी नहीं है, और ऐसे गोमुख का पानी पिला रहा हूँ आज मैं। और यहाँ पर जो है इस गोमुख के अंदर से पानी आता है। और यहाँ पर भोले बाबा का मंदिर भी है। और इस मुख में से आता है और यहाँ पर है बाहर पर नज़ारा। 22 मछली भी है यहाँ पे। कितनी बड़ी। कहाँ जा रही है तू, कहाँ भाग रही है? ये कला देखिए भगवान की। ये 2 कुंड यहाँ पे बने हुए हैं, एक कुंड वहाँ पे। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी आया रानी साहब को लेने के लिए, फिर भी रानी साहब उनके साथ नहीं गई। ऐसे रानी साहब ने जोर किया। विजय स्तंभ के सामने शिलालेख लगी हुई है, वहाँ रानी साहब ने 1303 में 16,000 दासियों के साथ चंदन की लकड़ी लगा के जोर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी नहीं मिली, उसकी हड्डियां मिली। फिर उसको गुस्सा आया, उसकी सेना को ऑर्डर दिया, किले के ऊपर सारी मूर्तियां तोड़ दी, एक भी मूर्ति किले के ऊपर सलामत नहीं है। विजय स्तंभ को गौर से देखना, कोई मूर्ति आपको सलामत नहीं मिलेगी। जो मूर्ति सलामत है उसकी पूजा होती है। और गुफा को पैक कर दिया, जमीन में रानी पद्मिनी का आना जाना होता था। ये रानी पद्मिनी है। ये देवी कांच में देखकर मुंह पे उंगली लगा के विचार करें भगवान से, भगवान मेरे को इतनी सुंदर नहीं बनाता तो आज ये किला बर्बाद नहीं होता और इसको जोहर नहीं करना पड़ता। ये देवी इतनी सुंदर थी, पानी पीती तो गले में दिखता था, यानी कि कांच के माफी। तभी तो अलाउद्दीन खिलजी आया। ऐसी औरत तो अपने महल में होना चाहिए। ये तो पहले भी देवी थी, आज भी देवी है। 16,000 दासियों के साथ जोहर कर दिया, सती हो गई, मगर अलाउद्दीन खिलजी को रानी साहब नहीं मिली। अखंड दीपक जलता है, आरती लेके पधारी है। और गौमुख कुंड का पानी वगैरह पी के जाना, 1200% पानी चलता है। आगे पधारो, आरती ले लो, आरती ले लो रानी पद्मिनी। आगे से आपकी मनोकामना। और कैमरामैन जूम करे वहाँ भैंस का फोटो खींचा जाए। और वो जो दिख रहा है आपको बीच में, वो पानी के बीच में, वहाँ पर पद्मावती गर्मी में आती थी, नहाती थी। और वो जो आया था अलाउद्दीन खिलजी, उसको वहाँ पे दिखाया गया था। वहाँ से जो है पद्मावती वहाँ देखी थी, लेकिन पद्मावती नहीं थी, उसको साथ मोहे मोहे कर दिया था मतलब। और ये है विजय स्तंभ। कौन सा स्तंभ है? ये हीरा लाल जी का स्तंभ है। आमची मुंबई, सपनों का शहर। अब आ गए हैं विजय स्तंभ। चाहे ये देखिए, स्मारक को साफ सुथरा रखे, स्मारक को साफ सुथरा रखा है। और एक गोपाल जी भी आ गए अपने। पानी गाइस, पानी पी लो, पानी पी लो।